असली गुलामी हमारी आज खत्म हुई है। हम हमेशा गुलाम कह रहे थे कि आजाद बहुत साल पहले आजाद हो गया, आजाद देश हो गए थे, हम नहीं हुए थे, हम फिर भी गुलामी में थे। हमारे बच्चे हमेशा ही क्यों झाड़ू लगाएंगे, हमारे बच्चे क्यों आगे समाज से आगे नहीं जा सकते और समाज से तो जीवन में बढ़ना, तो ये हमारे गरीब बच्चे क्यों भाई आज पढ़ लिख के हमारे बच्चे आगे बढ़े तो हमें खुशी है। ये पार्टियां जो कहती है नहीं, ये पढ़ाते नहीं है। हमारे बड़े बड़े बच्चे इतने पढ़े लिखे हैं कि ये पीछा रखते हैं हमेशा कि इनके बच्चे पढ़ते नहीं, लेकिन जो पढ़े लिखे भी है ना उनको भी पीछे हटा देते हैं। नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, तमाम लोग इस समय मेरे साथ मौजूद हैं और इस समय मैं गुरुग्राम में हूँ, एक घर में हूँ और डीएससी क्योंकि हरियाणा में लागू हो गया है तो मैंने सोचा क्यों ना लोगों के पास जाकर बात की जाए, उनके घरों में जाया जाए। ये तमाम लोग डीएससी समाज से हैं, डीएससी वर्ग से ही हैं। कुछ लोग हैं मेरे साथ। जी, क्या कहेंगे? हरियाणा में डीएससी लागू हो गया सर। सर देखो, सबसे पहले तो सरकार को बहुत बहुत हमें बधाई हो, सरकार की देनी चाहिए हमारे को, जो वह हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छा हुआ है। आने वाले हमारे बच्चे पढ़ेंगे, उनको नौकरियां मिलेंगी, तो हम सरकार के तहे दिल से धन्यवाद करते हैं सरकार का। जी, देखिए माता जी भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशनी है, ओमनगर से हूँ मैं। हाँ। जो ये डीएससी लागू हुआ इससे हम बहुत खुश हैं और जो भी और आगे और करेगी सरकार उससे भी ज्यादा खुश है। मैं बताऊँ जी, कुछ और लोग और हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे तो और आगे भविष्य में कुछ कर पाएंगे। अच्छा माता जी, आरोप लग रहे थे ये डीएससी लागू होने से पहले कि ये बच्चे पढ़ते नहीं। हाँ, पढ़ते नहीं और हमारे बच्चे हमेशा ही क्यों झाड़ू लगाएंगे, हमारे बच्चे क्यों आगे समाज से आगे नहीं जा सकते और समाज से तो जीवन में बढ़ना, तो ये हमारे गरीब बच्चे क्यों भाई आज पढ़ लिख के हमारे बच्चे आगे बढ़े तो हमें खुशी है। हम इनका सह दिल से सरकार का बहुत इज्जत करते हैं। लोग अच्छा विरोध कर रहे थे इस डीएससी का। हाँ, तो अब नहीं करेंगे। हाँ। करेंगे तो फिर सुनेंगे, मैं बताऊं बात। हाँ। करेंगे तो फिर सुनेंगे। बड़े बड़े नेता विरोध कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, लेकिन अब वो बड़े नेता बैठ जाएंगे ना आराम से, अब बैठेंगे तसल्ली से। जी, क्या कहना चाहिए? लोग विरोध भी कर रहे थे इसका। सर देखो, कोई अच्छा काम होता तो उसके लिए दुनिया विरोध करती है। हाँ। पर सरकार को अपने सिस्टम से काम कर देगी, करेगी, वो सरकार ने करके दिखा दिया है। लोग कह रहे थे बीजेपी सरकार है, ये कहाँ लागू करेगी? नहीं सर देखो, बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है और इतना बड़ा तोहफा दिया उन्होंने हमारे बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, उसका हम तो बिल्कुल तहे दिल से और आने वाले समय के अंदर हम बिल्कुल बीजेपी के साथ पूरा समाज खड़ा है। पहले तो शहरी सरकार को धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है उनका, जो हमारे इससे लगाया, जो हमारे जो बच्चों का बड़ा उज्जवल भविष्य बनाया है, बहुत उज्जवल भविष्य बनाया। जो आने वाली हमारी बच्चे हैं उनको बहुत कुछ मिलेगा। आज के समय में जो हमारे बच्चे लिखे पढ़े, ये पार्टियां जो कहती है नहीं, ये पढ़ाते नहीं है। हमारे बड़े बड़े बच्चे इतने पढ़े लिखे हैं कि ये पीछा रखते हैं हमेशा कि इनके बच्चे पढ़ते नहीं, लेकिन जो पढ़े लिखे भी है ना उनको भी पीछे हटा देते हैं। ये पार्टियां ऐसी हैं और हमारे भविष्य के लिए हम बड़ी बड़े सैनिक को, हम प्रधान जी को, मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सैनिक सरकार को बड़े बड़ा धन्यवाद करते हैं। देखिए, ये तमाम लोग हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा जी कि सबसे पहले बीजेपी सरकार को हमारे समाज की तरफ से, पूरे हिंदुस्तान की समाज की तरफ से हमारे बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई, जो उन्होंने हमारे लिए सब कुछ सोचा। और असली गुलामी हमारी आज खत्म हुई है। हम हमेशा गुलाम कह रहे थे कि आजाद बहुत साल पहले आजाद हो गया, आजाद देश हो गए थे, लेकिन हम नहीं हुए थे, हम फिर भी गुलामी में थे। तो आज हम गुलामी से आजाद आज हुए असली। जो हमारे बच्चे इतने पढ़े लिखे हैं, अब बेचारों को नौकरी नहीं मिल पाती, लेकिन अब उनका मनोबल बढ़ेगा और भी पढ़ेंगे वो, और हम फिर दोबारा से हम सबका धन्यवाद बोलते हैं बीजेपी सरकार को। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राहुल है सर। जी राहुल जी, क्या कहेंगे? हरियाणा में डीएससी लागू हो गया है। सर डीएससी लागू हो गया, हमारे लिए दिवाली हो गई आज। दिवाली आने से पहले ही दिवाली हो गई हमारे, दिवाली मन गई हमारी तो। दिवाली सही मायने में तो हम बीजेपी सरकार का, नयाब सिंह सैनी जी का, जिनकी जो उनकी विचारधारा है, जो भी हमें लगी वो बहुत अच्छी है। उन्होंने जो वादे करे थे वो पूरे करे हैं भाई। इलेक्शन से पहले जो उन्होंने वादे करे थे पूरे करे। 25,000 युवाओं को नौकरी दे चुके हैं ज्वाइनिंग, और हमारी तो दिवाली करी दी है। खैर उन्होंने क्यों भाई दिवाली क्या, मतलब देखो भविष्य में बच्चों को आगे बहुत फायदा होगा। क्यों फायदा होएगा? इसका कारण है कंपटीशन होता था ना, जब कंपटीशन में एक तरफ 100 बच्चे बैठते रहे, एक तरफ 10, तो 10 बच्चे बहुत डिमोरलाइज हो जाते। क्यों हो जाते हैं मैं बताता हूँ। उसका कारण होता है, जब 100 पोस्ट है, 100 में बैठ 200 बच्चे उनके बैठे हैं, मान लो 50 हमारे बैठे हैं, 50 हमारे बैठे हैं, तो जब 150 बच्चे कॉम्पिटिट करेगा तो जाहिर सी बात है भाई कट ऑफ तो जाएगी। कट ऑफ जाएगी तो उसके बाद आगे भी दिक्कत आएगी।
उसमें से लगते कितने, हमारे 5-7 लगते हैं, वो 150-200 पोस्टें यूं ही चली जाती है पूरी उनके पास ही चली जाती। हमारे बच्चे स्ट्रगल करते हैं, जो करते हैं उनको नौकरी नहीं मिलती। फिर बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या लग रहा है अब डीएससी लागू होने के बाद चेंज हो जाएगा सब? देखो चेंज तो क्या, देखो होता तो है, पढ़ाई करनी बहुत जरूरी, पहले पढ़ाई, हमारे समाज अब पढ़ता नहीं, अब जब उनको आगे थोड़ा मोटिवेट करा जाएगा, जब सरकारें उनको मोटिवेट करेगी तो बच्चे पढ़ेंगे, और पढ़ते भी हमारे बच्चे, तो हमारे बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं। लेकिन क्या करें, पार्टियों के ये जो मतलब रहता है ना, जो राजनीतिकर, और जो हमारा जो बड़ा भाई, कहते हैं जिसको हम, हमारा रविदास समाज, जाट समाज, और भी जो समाज जो अब तक मलाई खा रहे थे, उनको अब एक कंपटीशन दिखाई दे रहा, जो 92 से लेकर शायद 99 तक उनको कंपटीशन लगा था, जिस कंपटीशन का उन्होंने 93 से 2005 तक शायद, हाँ 93 से 2005 तक उन्हें बहुत तगड़ा कंपटीशन, झटका लगा था उनको, मतलब यूं लगा लो, और वो झटका भी ऐसा लगा था कि उन्होंने ना किसी भी तरह से लगा लो, उन्होंने उलट फेर करके अपना कांग्रेस सर ये खत्म करवा दिया था। उसके बाद 20 साल के अंदर हमारा समाज जो डीएससी ग्रुप है वो इतने निचले पायदान पा चुका, मतलब सही मायने में ये अंत था, अंत की कहानी पे चल रहा था इस टाइम। अगर आज बीजेपी सरकार, नायब सैनी जी, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, बीजेपी सरकार का भी, जो अगर ये सुप्रीम कोर्ट का भी जो उनके आदेश को उन्होंने तुरंत पारित कर दिया हरियाणा सरकार में, तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि क्या कहना चाहेंगे, विरोध भी लगातार हुआ है, चाहे वो चंद्रशेखर रहे हो, मायावती रहे हो, उन्होंने बहुत विरोध किया है इस फैसले का। सर कोई भी नहीं चाहता था किसी पार्टी के लोग कि हम ऊपर उठें, वो सिर्फ ये चाहते थे कि नीचे हैं तो नीचे ही रहें। पर इस सरकार ने हमारे को डीएससी लागू करके बहुत हमारी दिवाली मना दी इन्होंने। आज दिवाली मना दी, दिवाली से पहले ही दिवाली मना दी। सरकार को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, मोदी जी का और सैनी साहब का। क्या कहेंगे माता जी, लगातार विरोध हो रहा था आप लोगों का? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये कल विरोध कर रहे थे, मायावती विरोध कर रही थी इसका, कोई भी करे, लेकिन वाल्मीकि जयंती पे हमें तोहफा मिल गया ये, मैं बताऊं जो हमारे को मिलना चाहिए था। हम बड़े खुश हैं इस चीज से। जी देखिए, क्या नाम है आपका? टीना। टीना, देखिए टीना हमारे साथ है, क्या कहेंगे डीएससी लागू हो गया? आई थिंक गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया वो बहुत इनिशियली था और बहुत जरूरी था फॉर आवर ओन। तो इसी चीज के लिए कि भाई गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है बहुत ही सही लिया है, क्योंकि सोसाइटी का एक पक्ष बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है और उसी तरह उनके साथ वाला पक्ष उठ रहा है। तो ये जरूरी था हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, कि भाई जो लोअर जा रहे हैं लोग उनको बढ़ाने के लिए ये बहुत जरूरी था। वेरी इनिशियली और नेसेसरी स्टेप था जो गवर्नमेंट ने लिया है और आज के टाइम के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, जो लोग विरोध कर रहे थे इस फैसले का, उनके लिए क्या कहना है? विरोध के लिए यही है सर, जो भी फैसला आता है, जो भी सुप्रीम कोर्ट का हो या फिर गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया, उसका विरोध और दोनों विपक्ष दोनों चीजें होती हैं, तो इस चीज में भी यही है। लेकिन इतना बड़ा फैसला और उस फैसले को गैर संवैधानिक घोषित कर दिया तमाम लोगों ने। सर देखिए, कोई भी डिसीजन हो, आप तो एलएलबी की स्टूडेंट हैं, तो 565 पन्नों की जजमेंट भी थी, वो जजमेंट लोगों ने नहीं पढ़ी और उससे पहले इस फैसले को गलत बता दिया। यही तो है, लोग जजमेंट नहीं पढ़ते हैं और पहले अपना निष्कर्ष दे देते हैं, वही चीज है। तो यही है कि भाई लोगों को पहले जजमेंट पढ़नी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, सरकार क्या कह रही है, किस लिए ये स्टेप उठाया जा रहा है। सोसाइटी का जो पक्ष है जो उभर नहीं पा रहा, उसके लिए जो ये इनिशियल डिसीजन लिया गया गवर्नमेंट के लिए, तो वो बहुत जरूरी है। जी क्या कहना चाहेंगे सर? ये कि जो बीजेपी कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, उनका विरोध करना गलत है। वैसे तो एक तरफ बोलते हैं हमारे भाई आप, और भाई को पूरी रोटी आप खा रहे, हमें आधी भी नहीं दे रहे, जो हमें आधी दे रहे थे उसको भी बरखिलाफ थे। तो अब उनको तो ये खुशी होनी चाहिए, चलो भाई जो हमने ले लिया, अब हमारे भाई है, हमें भाई मानते हैं, तो हमें हमारे साथ चले और हमारा विरोध ना करें। चलिए ठीक है। तो दोस्तों, ये तमाम लोग, मैं इस समय ओम नगर में था, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, डीएससी वर्ग से ही थे। तो मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैं तमाम खबरों को, डीएससी की खबरों को दिखाता रहूंगा, और मैंने वादा भी किया था मेरठ में कि मैं जब तक दिखाता रहूंगा जब तक डीएससी लागू नहीं हो जाता। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।